दोस्तों, आज देश में 5 जगह इलेक्शन हो रहा है, 5 स्टेट में। और इस इलेक्शन में जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किस भाषा का, उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि यह हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में आके लाखों आदमी के मंच पे एक हिंदुस्तानी नारी का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं और माइक में बड़ा शान से बोल रहे हैं, दीदी, ओ दीदी। क्या है ये पूरे हिंदुस्तान में जो 130 करोड़ लोग रहते हैं और जो हमारी माँ बहनें हैं, जो महिला है, महिला समाज है, ये पूरे महिला समाज को मुंह चिढ़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होके। और इनको महिला के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है पहले से कि ये अपनी वाइफ को इंसाफ ना दे सके। शादी करके आज 35 साल से वो अलग रहती हैं, तो इनके दिल में महिला के लिए कहाँ से रिस्पेक्ट होगा। इलेक्शन इलेक्शन की तरह होना चाहिए। वह हिंदुस्तान में एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रही हैं श्रीमती ममता बनर्जी, और उनको इस तरह से चिढ़ा के बोला जा रहा है, दीदी, ओ दीदी। ये क्या है? आज हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी के जितने वर्कर हैं, ये खुद परेशान है, किसी का कुछ चलता नहीं है, सिर्फ 2 आदमी का चलता है, एक अमित शाह और एक मोदी। लेकिन वो बेचारे जाए तो कहाँ जाए, बीजेपी का झंडा पकड़ लिए। झंडा भले बीजेपी का पकड़िए, जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों से गुजारिश है, लेकिन वोट बीजेपी को मत दीजिए, तभी आप इसके गुलामी से आज़ाद हो पाइएगा। देश का सारा चीज़ बेच चुका है। आज चौथा महीना, 5वां महीना चल रहा है, किसान रास्ते में है, बेचारा अपना हक के लिए लड़ रहा है। किसान का जो पूंजी है, जो खेती होता है, वो भी वो अंबानी अडानी के हाथ में बेच देना चाहता है। इसके लिए किसान आंदोलन में है। तो ये 2 लोग राज करेंगे, वहाँ 2 पूंजीपति को पूरा हिंदुस्तान का रिटेल है, खेती है, बाड़ी है, अनाज है, सारा चीज़ उन लोग को जिम्मेदारी दे देंगे ये लोग दोनों मिलके, कि हम लोग दोनों हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे आसमान में, तुम लोग नीचे ज़मीन में जितना कारोबार है सब अपना अंडर में ले लो और नोट का बारिश हम लोग को करते रहो। तो हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान के हर लोग को वो आज़ादी मिलना चाहिए बोलने में, रहने में, जीने में, जिस तरह हमारे वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो बंगाली भाई हैं, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, और ये लोग आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, आप देखिए, खुले मन के और खुले दिमाग के लोग ज़्यादा बंगाल में रहते हैं और आज़ाद किस्म के लोग रहते हैं। बोलने में आज़ादी, रहने में आज़ादी, कपड़ा पहनने में आज़ादी, खाने में आज़ादी, ये हमारे वेस्ट बंगाल का कल्चर है। और बड़े बड़े महान हस्ती हमारे वेस्ट बंगाल में जन्म हुए हैं, जिनका एक मोदी जी कॉपी कर रहे हैं। वो तो 7 जन्म लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो महान हस्ती हमारे बंगाल में जन्म लिया, और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत लोग जानते भी हैं कि 1857 में जब अंग्रेज़ का दौर था, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक गोल्ड मेडल दिया था। और जब देश में वो लोग डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी अंग्रेज़ अपना रहे थे, और इनको जब मालूम हुआ
तो इन्होंने अपना वो मेडल उठा के समुंदर में फेंक दिया था। और उसी टाइम अंग्रेज को ये चेतावनी दिया था कि हमारा देश जो है, और खास करके हमारा वेस्ट बंगाल, ये भाईचारगी के नाम से, एकता के नाम से, और सब मिलजुल के रहते हैं, इसी से ये फेमस है। और सबको आज़ादी है अपना राय देने का और अपना ज़िंदगी जीने का। तो ये वेस्ट बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, वो बंगाल में रहते थे, खुले विचार के लोग थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे वेस्ट बंगाल के थे। कवि नजरुल इस्लाम हमारे वेस्ट बंगाल के थे। तो बहुत महान महान हस्ती बंगाल में, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सब बंगाल में जन्म लिए। इसके लिए ये जो कल्चर है बंगाल का, हमारे जो वेस्ट बंगाल में बंगाली भाई हैं, इनका कल्चर जो है, ये आज़ाद मिजाज के लोग हैं, आज़ाद कल्चर है इनका। और जात पात ये सब में ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग अमन, शांति, भाईचारगी में विश्वास रखते हैं, जिसको भंग करने के लिए आज पूरा बीजेपी का जो एक आपका पलटन है, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, कभी सुमिति ईरानी आ रही है, तो कभी कोई फिल्म एक्टर आ रहा है, तो कभी वो कोबरा डांसर आ रहा है, मिठुन चक्रवर्ती। तो ये सारे लोग इसको भंग करने के लिए, हमारे बंगाल का जो एकता है, मोहब्बत है, प्यार है, भाईचारगी है, जो खुले मिजाज के लोग रहते हैं, इसको भंग करने के लिए ये लोग पूरा जोर लगा के हैं। लेकिन इनका ये जोर यहाँ चलेगा नहीं वेस्ट बंगाल में। और जिस खुले मिजाज के लोग यहाँ रहते हैं, उसी खुले मिजाज से वोट कर रहे हैं और आने वाला वक्त भी करेंगे। और इन लोग का यहाँ से सफाया हो जाएगा, झूठ का एक पोलंडा बांध के कि ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ममता बनर्जी हार रही है, तो वो शुभेंदु अधिकारी जीत रहा है। शुभेंदु अधिकारी का औकात क्या है? ममता बनर्जी का पहचान से तो उसके पूरे खानदान का पहचान था। आज वहाँ हॉस्पिटल बना, ममता बनर्जी बनवाई। वो क्या अपना खानदानी पैसा से बनाया है? पूरा नंदीग्राम का सब चीज़ वेस्ट बंगाल सरकार का पैसा से बना है। वेस्ट बंगाल सरकार किसका है? वो यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। तो आने वाला जो और भी जो चरण बाकी है वोट का, आप वोट के जरिए इन लोग का औकात दिखा सकते हैं। और हमारे बंगाल के जितने भी लोग हैं, हमारे बंगाली भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब मिलके कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को वोट के ज़रिए इन लोग का जो गलत मंशा है इसको बर्बाद, हम लोग का जो बंगाल को करने के लिए यार, इसको बचाने के लिए ये वोट देना होगा। और सब स्टेट में ये लोग हार रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी हारेंगे। इन लोगों को समझ में आ गया है, इसीलिए लोग बोखलाहट में झूठ का सच, सच का झूठ कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, धूप में पब्लिक यहाँ का जल रहा है। 10 साल में इन लोगों ने क्या दिया है हिंदुस्तान के आवाम को? सिवा महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया है। हिंदुस्तान का जीडीपी गिर रहा है, हिंदुस्तान में नौकरी कम हो रहा है, नौजवान का बेकारी कम बढ़ रहा है। तो जितना चीज़ है, रिटेल ख़त्म हो रहा है, होलसेल कम हो गया है, सब चीज़ कम हो गया। बढ़ा है तो मोदी जी का दाढ़ी बढ़ा है, ये दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो भी इलेक्शन जहाँ भी स्टेट में हो रहा है और हमारे वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, सब एक ही चीज़ ध्यान रखें कि आपका यही हक है, आपका अपना हक है और आपका अपना राइट है, जिससे आप गलत को रोक सकते हैं। और इसको रोकने का यही वक्त है। तो वोट के ज़रिए इन लोगों को रोक के आप जितने भी सेकुलर लीडर हैं और हमारे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब करें। वोट फॉर ओनली टीएमसी, ओनली टीएमसी, ओनली टीएमसी। बीजेपी को एक भी वोट नहीं देने का। नो वोट फॉर बीजेपी हर बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं। इस पर ज़रूर हमारे बंगाल के लोग अमल करेंगे। थैंक यू।